ओम शांति। बाबा के यज्ञ का अमूल्य रत्न प्यारी दादी हृदय पुष्पा जी। दादी का स्मृति दिवस 15 जुलाई को आता है। 15 जुलाई 1996 को दादी ने भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गई थी। तो ऐसी दादी जिन्हें बाबा ने ही अपने यज्ञ के लिए इस धरा पर उतारा हो, ऐसा ज्ञात होता है जैसे कि दादी को हर समय बाबा साक्षात्कार कराता था, हर समय दादी से बात करता रहता था। दादी को क्या करना है, कैसे करना है, सब बाबा बताता था। तो ऐसी दादी जो बाबा की अमूल्य रत्न थी, उन दादी के जीवन की कुछ मुख्य घटनाएं, वैसे तो उनका पूरा जीवन ही हम बच्चों को विशेष पता होना चाहिए, क्योंकि उनके हर पल बाबा के साथ के ऐसे अनुभव हैं जो सुनकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कहानी मन से बनाई गई है, पर सत्य कहानी उन्हीं दादी की जुबानी, दादी हृदय पुष्पा जी। दादी कहती, मुझे आवाज आती थी कि तुम पवित्र रहोगी। दादी कहती, मुझे आवाज आई तुम पवित्र रहोगी। मैं जब 18 वर्ष की हुई तब मेरी शादी निश्चित हो गई। शादी तय होने पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत दुखी भी हुई। दूसरों की शादी की बात सुनकर भी मैं दुखी हो जाती थी, पर पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। एक बार मेरे कानों में आवाज आई, तुम पवित्र रहोगी। सुनकर प्रश्न उठा, शादी हुई तो पवित्र कैसे रहूंगी। निश्चित समय पर शादी हुई, लेकिन पति जब से शादी हुई तब से बीमार था। 6 मास तक एक नर्स की भांति मैंने देखभाल की, फिर विधवा हो गई। मुझे यह सोचकर भारी दुख हुआ कि कल तक तो मैं कन्या थी, पर आज विधवा बनकर सबकी नफरत भरी नजरों का सामना करना पड़ेगा। मुझे कई बार यह शब्द सुनाई देता था कि कृष्ण मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, लेकिन अभी तक कृष्ण क्यों नहीं मिला, यह सोचकर भी दुख होता था। दूसरी दादी के जीवन की विशेष घटना थी, साकार बाबा ने दादी को कोर्स किस भाषा में कराया, ऐसी भाषा जो सुनकर विशेष लगती है। बाबा ने दादी से पूछा, क्या बिंदी को पति होता है। बाबा ने दादी से पूछा, क्या बिंदी को पति होता है। एक दिन जब गीता पढ़ने बैठी तो उस ग्रंथ से एक ज्योतिर्बिंदु प्रकाश फैलाते हुए ऊपर जा रहा था। उस प्रकाश में मुरलीधर श्री कृष्ण दिखाई पड़ा। उसे देखकर इतनी खुशी हुई कि अपने आप को ही भूल गई। 3 दिन बाद मेरी एक मौसी घर आई और कहने लगी कि तुम दादा लेखराज के पास जाओ, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। वहां गई तो एक साधारण व्यक्ति अर्थात दादा लेखराज को देखा। सोचने लगी कि कहाँ है श्री कृष्ण। दादा ने पूछा, बेटी तुम कौन हो। मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूं। बाबा ने पूछा, शरीर से बात करने वाला कौन है। फिर कहा, मनुष्य को जीते जी क्यों नहीं जलाते, मरने के बाद क्यों जलाते हैं। मरने के बाद उसमें से क्या चला जाता है। अभी तुम शमशान में ले, बाबा बोले, अभी तुमको शमशान में ले जाकर जलाएंगे क्या। फिर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र बनाया
और उसकी भ्रकुटी में आत्मा अंकित की। फिर मुझे समझाया कि देखो, यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है। इसके अंदर जो आत्मा है वह चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये 2 चीजें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्वों का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? मैंने कहा, बाबा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। तो बाबा ने पूछा, क्या बिंदी को पति होता है? तुम तो ज्योतिर्बिंदु आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, फिर अशांत कैसे हुई? अशांति तो प्रकृति के धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूं? आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनते ही मेरे रोम रोम में बिजली की तरह प्रकाश दौड़ गया और मैं देह से न्यारी हो गई। इस स्थिति में निज आत्मा का अनुभव करने लगी। आत्मा में दुख अशांति का जो काला सा बादल था वह इस रोशनी से मिटने लगा। आत्मा साफ होने लगी और निज स्वरूप में टिककर खुशी में हंसने लगी। जब इस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप तथा सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने फिर पूछा, संसार दुख रूप है या सुख रूप? मैंने कहा, सुख रूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। दादी अपने जीवन की तीसरी विशेष बात बताते हुए बोली, माता ने किया विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्म स्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मेरी माताजी मेरे भाई की अचानक मृत्यु के कारण और मेरे विधवा हो जाने के कारण बहुत दुखी रहती थी। मैंने घर जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माताजी से कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप हैं। माताजी को ये बातें बहुत अच्छी लगीं। उसने मुझसे कहा कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुन आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी अलौकिक माता के दुख का अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मैं उनके पास अभी चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा मेरे साथ चले मेरी दुखी माता को शांति देने। हम घर पहुँचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही 1 सेकंड में देहभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आईं और वे हाथ जोड़े ध्यान मग्न बैठी रहीं। ध्यानावस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञान अमृत पिलाकर शांत किया। तो ऐसी दादी जिनका पूरा जीवन
ऐसा है जो एक कहानी लगता है। तो ऐसी दादी का पूरे जीवन की कहानी हम 3-4 वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अभी थोड़ा सा दादी का परिचय जानते हैं। आपको प्यार से सभी टिक्कन दादी कहते थे। आपका अटूट निश्चय, बाबा से सच्चे दिल का प्यार और दृढ़ विश्वास बेहद सेवाओं की नींव बना। बेंगलुरु में रहकर आपने पूरे कर्नाटक की सेवाओं का कार्यभार संभाला। बाबा के हजारों बच्चों की पालना करते हुए आप बहुत लाइट रहती थी। आपके अंदर उमंग उत्साह भरपूर था। आपने बेंगलोर में एक रिट्रीट सेंटर बनाया और वहाँ भागीरथ के मुख से कैसे ज्ञान गंगाएं निकलकर सारी सृष्टि को पावन बना रही हैं, यह दृश्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। एक बड़े शिवलिंग के आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया जो आप बेंगलोर के दर्शनीय स्थानों में गिना जाता है। बेंगलुरु में दादी जी ने एक बड़े शिवलिंग में आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया जो आज बेंगलोर के दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है। आपके द्वारा निकले हुए अनेक रत्न बाबा के यज्ञ की बेहद सेवाओं में समर्पित हैं। आप दादी चंद्रमणि की लौकिक बड़ी बहन थी। आप 15 जुलाई 1996 में भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी। दादी हृदय पुष्पा जी का जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता रतनचंद सुरतानी लंका देश की राजधानी कोलंबो में कपड़े तथा बिस्तरों की दुकान के मालिक थे। माताजी का नाम सीता था जिनके 9 बच्चे थे। पहली संतान थी बच्ची जिसका नाम था बड़ी लक्ष्मी, दूसरी थी बम पार्वती, तीसरी थी छोटी लक्ष्मी, चौथी थी किक्की, 5वीं थी टिक्कन हृदय पुष्पा, 6वां था तीर्थ, 7वीं थी मोतिल चंद्रमणि, 8वां था परसु जो नवनंद की गोद में गया था, और 9वीं थी पारी पार्वती। इनमें लक्ष्मी टिक्कन मोतिल और पारी ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हुई थी। दादी हृदय पुष्पा बचपन में ईश्वर के ध्यान में जहाँ बैठती थी वहाँ बैठी ही रह जाती थी, उठती ही नहीं थी, इसलिए उनका नाम टिक्कन दादी पड़ा। तो और दादी जी के जीवन की विशेष बातें जानने के लिए हम इसके आगे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अच्छा, ओम शांति।